होती है, सरलता ये होती है कि जिसकी सेवा हो रही हो, ध्यान से सुनना, उसके मन में ये भाव न आए। फिर से हम बताते हैं, ध्यान से सुनना। जिसकी सेवा हो रही हो उसके मन में ये भाव न आए कि कोई हम पर उपकार कर रहा। सेवा इस प्रकार से हो गई कि सेवा करने वाले की आवश्यकता है। अन्यथा जैसे कहते हैं ना, एक जगह में एक अम्मा ने मुझे बताया, अमेरिका की बात, कि स्वामी जी मैंने मेरे भाई के लिए सिटीजनशिप ली, उसके बाद उसको यहाँ बुलाया स्पॉन्सर करके, उसका मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब करा दिया, फिर उसकी शादी करा दी, अब उसको जॉब भी लगा दिया, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, अब वो मेरे से बात नहीं करता, टालता है, आता नहीं, क्या कर रहा हूँ। तो हमने कहा अभी मैं अभी तो बता नहीं सकता, मैं उससे बात करूँगा। जब मैं उसको मिला तो इतना अच्छा लड़का, दोनों मियाँ बीवी बड़े मस्त, उसका पूरा जो सर्कल था वो भी बहुत बढ़िया। तो फिर उस सिस्टर ने मुझे पूछा, स्वामी जी आपने पूछा मेरे भाई के लिए मैंने इतना किया, लेकिन वो कभी भी नहीं आ करके, इवन एक बार भी नहीं आता। हमने कहा मम्मा मैंने डायग्नोसिस कर लिया और मैं बोलूँगा तो दो सिद्धांत होते, नो डिस्कशन नो आर्ग्यूमेंट, ओके, तब भी बोलूँगा, ये डिस्कस कुछ नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट में सुनता नहीं कुछ। क्या हमने कहा तुमने जो मुझे बताया ना, मैंने मेरे भाई के लिए सिटीजनशिप ली, मैंने उसको यहाँ बुलाया, मैंने उसको ग्रेजुएशन किया है, मैंने उसको अब कितने बार कहोगी। देखो, भलाई करके जताना इससे सबसे बड़ा पाप है। हमारे पंजाबियों की स्टाइल ले लो, नेकी कर कुएं में डाल। जैसे कोई वस्तु कुएं में डालते हैं तो उसको निकालते थोड़ी है, एक बार त्याग हो गया त्याग हो गया। इसी प्रकार से सेवा करके यदि उसके बारे में 25 बार कहे, देखो तुम जो वहाँ थे ना तो मैंने तुमको पैसे दिए थे, वो आदमी मरने से भी मर जाता है। इसीलिए आर्जवम, ये आर्जव कब आएगी? तब जब हमको ये भान जागृत रहेगा कि अपनी आवश्यकता है, दुनिया की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा व्यक्ति में बहुत ही सेवा का भी मत चलता है, हम सेवक हैं। हमको आपके यहाँ एक जो सबसे बड़ा आनंद मिलता है ना, यही आनंद है। कहीं भी बोर्ड नहीं है कि सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट और डोनेशन बॉक्स, ये सब जो होते हैं ना, स्टैंडर्ड प्रोफार्मा ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम। इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, अपने को सेवा करके प्रभु को पाना है, बाकी सेकंड कुछ भी नहीं। तो देवद्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचमार्जव ब्रह्मचर्यम अहिंसा च। अब दो और सिद्धांत। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के दो अर्थ है। एक तो है सेलिबसी, माने अपने आप को नियंत्रण में रखना। कौन से नियंत्रण होते हैं? ब्रह्मचारी के लिए जो ब्रह्मचर्य की परिभाषा है वही परिभाषा गृहस्थ के लिए नहीं होती। ब्रह्मचर्य की जो परिभाषा वानप्रस्थ के लिए है वो गृहस्थ और ब्रह्मचारी के लिए नहीं होती, ना तो सन्यासी के लिए होती है। और जो परिभाषा सन्यासी के लिए ब्रह्मचर्य की, वो तीनों के लिए नहीं होती। देखो, हर एक को अपने अपने आश्रम के अनुसार ब्रह्मचर्य की परिभाषा होती है। जैसे समझ लो, एक छोटा सा लड़का है 5 साल का, उसके लिए भारी क्या होगा? 1 किलो भारी हो जाएगा। और एक कोई मोटू हो, सुमो ब्रांड, उसके लिए 1 किलो क्या होगा? पापड़ के जैसा हो जाएगा। तो ये भारी या हल्का उस व्यक्ति को देख करके निश्चित होता है। उसी प्रकार से ब्रह्मचर्य की परिभाषा भी हमको उसी प्रकार से समझनी है। तो पहली परिभाषा क्या है? पहली परिभाषा ये है कि ब्रह्मचारी के लिए ब्रह्मचर्य का तात्पर्य अपने आप को अपने आप से बचाए। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मा। देखो, सेलिबसी इज द हाईएस्ट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ।
इसके बारे में हम आपको एक बताते हैं। अमेरिका की बात, एक दक्षिणी सज्जन ने हमको घर में बुलाया खाने के लिए। हम गए तो उनकी लड़की थी और वो लड़की कहती है, सो यू गॉट दिस गाय फॉर मी, आई नो व्हाई यू गॉट हिम हियर। तो उसके पिताजी ने, पापा आप आराम से रहो, डोंट वरी अबाउट। फिर वो कहती है, I know why you are brought here, but remember, I am an American girl, okay? I talk straight on your face. I said, I can give you back equally, okay? Talk. फिर उसने शुरू कर दिया, My mom and dad don't allow me to go for dating. What's wrong? Everybody goes. Unless you know somebody, how can you get married? Now you tell me. I said, you first of all, vomit all your poison, then I'll take care of it. और फिर उसको मैंने बताया कि देखो, जो समझदार होते हैं ना, वो दुनिया को देखते हैं और दुनिया से सीखते हैं। जो समझदार नहीं होते, वो बड़ों की मानते हैं। जो बेवकूफ़ होते हैं, वो हमेशा गलती करते हैं। ठीक बात है? बोले फिर हमने कहा, तुम्हारे माँ बाप को पूछो, उन्होंने कब डेटिंग किया था शादी के पहले? उनमें झगड़े तो होते ही है, लेकिन अभी तक टिके हुए हैं। ये जितने डेटिंग करके शादी करने वाले हैं, हर एक के 4-4, 6-6 पति पत्नी होते हैं, फिर भी तुम सीखती नहीं कुछ इससे। ये दूसरी बात, स्त्री पुरुष के प्रति जो म्यूचुअल आकर्षण होता है, वो केवल सेक्स आकर्षण होता है, और यदि उसमें पवित्र बना नहीं रहा तो व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण है वो खत्म हो जाता है। एंड देन यू कीप ऑन चेंजिंग, इट इज लाइक लिविंग लाइक एन एनिमल। और तीसरी महत्व की बात कि हम जिस समाज में रहते हैं, अपनी जो ट्रेडिशन है उसको देखो कितना फर्क है। तो ये सब बताने के पश्चात मुझे कहती है, माई मॉम एंड डैड नेवर टॉट मी लाइक दिस। ऐसे जो ना अपने यहाँ लड़की से ऐसी खुल्लम खुल्ला बात नहीं कर सकते, शरीफ है, ये समझदारी से होता है। तुम कहती है मैं अंग्रेज हूँ, तो मैं तुमको तुम्हारे भाषा में समझाया। ब्रह्मचर्य यह व्यक्ति के जीवन में आंतरिक शक्ति को कंजर्व करने की एक टेक्निक है। इसीलिए एक तो ये अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ, ब्रह्मचर्य माने हमको अपने आप को परमात्मा में ही लगाना है। ब्रह्मणि चरति, जो ब्रह्म में ही चल रहा है, नित्य निरंतर अपने जीवन के सभी व्यापार, सभी सब कुछ कार्य परमात्मा के लिए हो जाए, तब हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। फिर अहिंसा, हिंसा होती है शरीर से, किसी को कष्ट देना, किसी को मारना। मन से होती है किसी के बारे में बुरा सोचना। वाणी से होती है किसी का अपमान करना। तो अहिंसा शुरू होती है शरीर से, इसीलिए अहिंसा, अपने द्वारा किसी को भी कष्ट ना होवे इधर ध्यान दे, और किसी से भी मुझे कष्ट हो रहे हैं ये भाव मन में नहीं आने दे। तब हमने अहिंसा के तत्व को समझाया। अब ये सब बातें जो यहाँ बताई, उनको सबको इकट्ठा ले आओ तो क्या होगा, शारीरम तपोच्यते। फिर हमने अपने शरीर को सेवा करने के लिए तैयार किया है। हम यदि अपने घर के लोगों की सेवा नहीं कर सकते तो समाज की सेवा कभी नहीं कर सकते। ये बहुत आवश्यक बात है। देखो, आपने देखा होगा बड़े बड़े घरों में होता है, ये जो पेज 3 की फैमिलीज होती है, उनमें आपको देखेंगे उनके बच्चों को पालने के लिए आया होगी, दूध पिलाने के लिए दूसरी औरत होगी। वो माँ अपना दूध नहीं पिलाती क्योंकि उसको अपने फिगर की फिक्र है, और बाहर जाकर के बच्चों की सेवा करेगी। अपने बच्चे को तो हाथ लगा दिया किसके, ऐसी सेवा नहीं होती। सेवा यह एक साधना का पक्ष है, जिसके द्वारा अपने अंतःकरण का निर्माण होता है, वो सेवा। जिसके द्वारा अपने अभिमान की वृद्धि होती है, वो सेवा नहीं है। देखो,
सेवा में नम्रता सहज आ जाती है। जब ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे हम अपने देह को अपने कंट्रोल में रख सकेंगे। और जो अपने देह को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता वो क्या किसकी सेवा करेगा। एक हमारे मित्र है, उनका घर वो बदल रहे थे। हमने कहा महाराज आप अगरबत्ती ब्रांड हो, किसी मोटू को बुला करके सामान उठा लेना, आप मत उठाना। नो 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 स्वामी जी आई कैन लिफ्ट इट। हमने कहा तुम यूज कर सकते हो, लेकिन किसको प्रूव करना चाहते हो कि तुम्हारा काम नहीं है। माना नहीं, ऊपर से बड़ी सूटकेस लेकर के नीचे उतर रहा हूँ और गिर गए सूटकेस और कमर में कस के लगा। पिछले 8 साल से दवाई खा रहा है और बूढ़ों के जैसे चलता है। हमने कहा महाराज 2 सूटकेस और उठा लेते। देखो, शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आप सेवा नहीं कर सकते। मन स्वस्थ नहीं होगा तो आप सेवा नहीं कर सकते। समझदारी नहीं होगी तो सेवा नहीं होती। ना समझी से कभी सेवा नहीं होती। देखो कैसे हम इस ना समझी की सेवा के मारे हुए हैं। अब कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है, कभी खांसी आती है, कभी कुछ आता है। तो ये लोग हमको कहे स्वामी जी हम आपको बताते हैं, जो है ना दूध में ना हल्दी डाल करके उसको उबालो, उसके बाद उसको पी जाओ। उससे क्या होगा, ना गला रहेगा ना खराब होगा। ये सेवा नहीं, सेवा समझदारी से करनी है। एक कहानी हमने पढ़ी, एक राजा था और उसके पास एक बंदर था। हमेशा वो बंदर राजा के साथ अब घूमता था, बड़ा दोनों में प्यार था। एक बार राजा महाराज गए, दोपहर का समय था, खाना खुना खा लिया और पेड़ के नीचे घुसकर लेट गए। बंदर सर में बैठा। बंदर को तो नींद नहीं आती दिन को आदमी सोते, बंदर नहीं सोते। तो वो राजा महाराज सो गए और ये बंदर बैठा वहाँ। और राजा के चेहरे पर मक्खी आके बैठती थी। अब वो बंदर हटाया मक्खी को, हटाया मक्खी को, हटाया। और मक्खी तो मक्खी है, ईगो के जैसी, कहीं भी आके बैठ लेती है। तो ईगो के लिए कोई चॉइस थोड़ी होता है। आदमी को जितना अमीरी का गर्व होता है, इससे ज़्यादा गरीबी का होता है। आदमी को जितना बड़ा नई कार का गर्व होता है, जिसको नहीं है उसको क्या कम होता है। हम आपके जैसे थोड़ी, हम लोग गरीब है, हमारे पास थोड़ी कार है, उसका भी गर्व होता है। तो वो मक्खी अपनी ईगो के जैसी राजा के चेहरे पर इधर उधर बैठ रही थी और ये बंदर उसको हटा रहा हटती थी। वो ना समझ बंदर को आ गया गुस्सा, उसने उठाया पत्थर है बड़ा, अब बैठ। और मक्खी तो मक्खी जाके राजा की नाक पर बैठी, ओ मारा पत्थर फट से। राजा का वही सब संस्कार हो गया। तो ना समझी से कभी सेवा नहीं होती, उसके लिए समझदारी चाहिए। इसीलिए ये सेवा के सभी पहलू जब अपने हृदय में उतरेंगे तब आप देखेंगे कि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, समझदार रहेगा। जिसके द्वारा जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको ये भाव प्रकट नहीं होने देना कि हम तुम पर बड़े उपकार कर रहे हैं। सेवा करना ये हमारी आवश्यकता है। सेवा आनंद मिलने के लिए नहीं करना है, सेवा करनी है आनंद व्यक्त करने के लिए। जिस सेवा में आनंद व्यक्त होता है ना, उस सेवा में थकावट नहीं आती। जिस सेवा में आनंद मिलता है उसमें थकावट आती है। हमको एक बार किसी ने पूछा, पिछले बार जब आए थे ना अहमदाबाद, ब्राज़ील से आए और हार्डली 1 घंटा भी हमको मिला नहीं टाइम बम्बई में। तुरंत यहाँ करके फिर धर्मेंद्र से बात करी, दिन को हम सो गए, शाम को लेके मुझे पूछा हमारे शायद मुकेश भाई ने किसने पूछा, स्वामी जी आप इतना दौड़ भाग के आते हैं, आपको थकावट नहीं आती? हमने कहा देखो, जिस कर्म में आनंद प्रकट होता है उसमें थकावट नहीं है। जिस कर्म में आनंद प्राप्ति की अपेक्षा होती है उसमें थकावट आती है। तो यदि हम सेवा आनंद को व्यक्त करने के लिए कर रहे हैं, इसका भाव बहुत सूक्ष्म है, ध्यान से सुनिए।
जो माँ होती है अपने बच्चे की जो सेवा करती है, उस समय वो माँ जितनी अपने बच्चे की सेवा करती है उतना दूसरे बच्चे की नहीं करती। कारण क्या है? कारण यही है कि उस माँ के लिए बच्चा मेरा ही एक्सटेंशन है। इसीलिए माँ जब छोटे बालक की सेवा करती है तो उसमें उसकी थकावट नहीं आती। रात को रोता है और बेड खराब करता है, कुछ मांगता है, तो माँ उसको गुस्सा करेगी, सब कुछ करेगी, थकेगी नहीं कभी। कारण यही है कि वो उस बच्चे में अपने आप को देखती है। हर ओन एक्सटेंशन इज हर चाइल्ड। इसीलिए थकावट नहीं आती। और यही सिद्धांत अपनी सेवा में लगा लो। तो यदि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं वो पराया थोड़ी है। अपनों की सेवा नहीं करते, अपनों की सेवा होती है। जब सेवा होने लगती है तब उसमें मैं पैदा नहीं होता। जब सेवा करते हैं तब मैं प्रकट होता है। और जहां मैं प्रकट होगा, सुख के बाद दुख गारंटी से आएगा। इसीलिए यह जो मैं को मिटाने के लिए करने की प्रक्रिया है उसको कहते हैं सेवा। जिसके द्वारा मैं मिटता नहीं वो सेवा नहीं है, वो केवल आत्म पूजा है, आत्म सम्मान है, वो केवल अपना अहंकार मात्र है। इसके बारे में हम आपके छोटा सा उदाहरण देंगे। देखिए, एक बार हम कहीं थे, एक बड़े बूढ़े व्यक्ति हमको पूछा कि आप क्या करते हो। हमने कहा हम गीता प्रवचन करते हैं। बोले इससे कुछ फ़ायदा होता है क्या? मैंने कहा किसको? लोगों को भी फ़ायदा नहीं होता। फिर क्यों करते हो? हमने कहा हम अपने लिए करते हैं, टाइम पास हो जाता है, नहीं तो कौन खाना देगा हमको। तो फिर हम लोग को पूछा कि बाबा जी आप क्या करते हैं? आपको पता नहीं मेरे बारे में? हमने कहा क्षमा करना, मैं अज्ञानी हूँ। फिर उन्होंने शुरू कर दिया। महात्मा गांधी और विनोबा भावे के द्वारा प्रेरित होकर के जब मैं जवान था, मैंने अपना कॉलेज हाफ वे छोड़ दिया। उन्होंने मुझे बताया जाकर के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाकर के सेवा करो। तो मैं वहाँ चला गया। वहाँ मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, वहाँ स्कूल खोले, हॉस्टल खोला, ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया। पिछले 40 साल में उनकी सेवा कर रहा हूँ। लेकिन लोग, समाज, दुनिया कुत्ते की दुम है। उन्हें कुत्ते की दुम ऐसा कहा कि जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन पिया हो। आयुर्वेदिक मेडिसिन पीने के बाद किसी का भी चेहरे पे मुस्कान नहीं आती। आयुर्वेदिक मेडिसिन का सिद्धांत यही है, वो आपको ऐसा कड़वा डोज पिलाते हैं कि दूसरे डोज से बचने के लिए आप कहते हो मैं ठीक हो गया, तो फिर खाना पड़ेगा। आयुर्वेदिक के लोग नहीं बताएंगे, हम आपको बताते हैं कि हम ऐसा ही करते हैं। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने कहा कि बाबूजी, कुत्ते का सौंदर्य तो उसके टेढ़ी दुम के कारण ही है। कुत्ते में एक कल्पना करो, उसकी जो दुम है यदि वो डिश एंटीना के जैसे रही तो अच्छा दिखेगा। इसी प्रकार से ये दुनिया जैसी है ना, वैसी ही सुंदर है। ध्यान से सुनो, हम अपने बड़ों की सेवा करते हैं, माँ बाप की। कई बार होता है बुढ़ापे में जाकर के कोई ना कोई, किसी का रोग हो गया, किसी की स्मृति चली गई, कुछ ना कुछ हो जाता है। उस समय जब बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करता है तो उसको ये अभिमान आ सकता है क्या मैंने माँ बाप की सेवा करी। यदि आ गया है तो उसने सेवा करी ही नहीं। ध्यान से सुनना, सेवा करने वाले के हृदय में जब मैं पैदा ही नहीं होता तो उसमें फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आएगा। और इन्होंने कहा कि मैं 40 साल से सेवा कर रहा हूँ लेकिन ये कुत्ते की दुम है, तो आपने सेवा कहाँ करी? आपने तो अपने मैं की ही पूजा करी है और कुछ नहीं। देखो संतो, इसीलिए इस सेवा के क्षेत्र में 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात, मैं को नहीं पैदा होने देना। और मैं कब नहीं पैदा होता? जब हम जानते हैं ये अपनी आवश्यकता है तो वी आर सबमिसिव।
जैसे आप गए होंगे देश विदेश में, जब जाते हैं ना इमिग्रेशन से, तो वहाँ फॉर्म देते हैं, और जब आप इमिग्रेशन जाते हो, समझो आपके सामने कोई एक आदमी था, उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया, पुलिस को बुलाया, उसको पकड़ के ले गए, और आप सब देख रहे हैं वहाँ से और खड़े हैं, अंदर क्या चलता है, ये भगवान मुझे उस आदमी के पास न भेजते, और आपको मर्फी वहीं ले जाता है, और उसके बाद सामने गए आप, फिर कैसा बिहेव होता है, गुडी गुडी, हेलो, बिकॉज इट इज योर नीड दैट यू हैव टू गो इन। देखो संतो, इसीलिए सेवा करना अपनी आवश्यकता है, फिर उसमें मैं पैदा नहीं होगा। मैं पैदा नहीं होगा तो दुख नहीं होगा, मैं पैदा नहीं होगा थकावट नहीं आएगी, मैं पैदा नहीं होगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये बनिए का विचार मन में नहीं आएगा। देखो, सेवा करना ये मुख्य रूप से मानसिक साधना है, शरीर तो केवल एक माध्यम है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। तो यह जो सेवा की साधना है, इसके द्वारा अपने अंतःकरण का निर्माण हो रहा है कि नहीं, इधर हमको ध्यान देना है। यदि ये हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो परेशानी ही परेशानी। श्री कृष्ण नारायण गोविंद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।